आइएगा, हाल ही में कुछ वर्षों में शुरू किए गए दिवस हैं, जो प्रमुख बहुत सारे दिवस जो है कि बहुत सारे राज्यों के द्वारा या बहुत सारे संगठनों के द्वारा शुरू किया गया है। जरा उसको जरा देखते हुए बातों को आगे रखते हैं और बढ़ाते हैं। पहले दिवस की बात करेंगे। पहला दिवस जो है कि आपको होने वाला है हैदराबाद मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस है? हैदराबाद मुक्ति हैदराबाद दिवस जो है मुक्ति कि दिवस आपको होने वाला है। कितने तारीख को हैदराबाद मुक्ति दिवस? कितनी सत्रह तारीख को? सितंबर 17 सत्रह सितंबर को सितंबर जो है कि आपको हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाएगा। देखिएगा क्या हुआ था। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कितनी तारीख को? 17 सितंबर 1948 को। इसी दिन 17 सितंबर 1948 को जो है कि आपको हैदराबाद को कौन सा ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन पोलो के तहत। किसको तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत जो है कि आपको स्मृति में मनाया जाएगा। इस समय जो है कि इस दिन ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम को शासन से क्या कर दिया गया? हैदराबाद के निजाम के शासन से मुक्त कर दिया गया। और हैदराबाद को जो है कि आपको कहाँ पे? तो भारत का हिस्सा जो है कि आपको बना दिया गया ऑपरेशन पोलो के तहत, या ऑपरेशन कैटरपिलर, है ना। ये आज सुबह में हुआ था 2 बजे वाले में। यस क्लास सर। में रहे होंगे तो जी। याद होगा। कैटरपिलर भी यस था सर। और ऑपरेशन पोलो भी जो है कि आपको था। इसी का नाम दूसरा जो है कि आपको होने वाला है। कब हुआ था? याद रखिएगा, 17 सितंबर 17 सितंबर 1948 को जो 1948। है कि आपको हुआ था, है ना। 1948 को हुआ था। अगला है कि रेवे जो है कि आपको बेनिका जो है कि नरसंहार दिवस की बात करेंगे। ये कितनी तारीख को है? 11 जुलाई। 11 जुलाई को है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जुलाई को, है ना, रेने जो है कि आपको बेनिका जो है कि आपको बेनिका में 1995 में नरसंहार में चिंतन और जो है कि स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको वर्ष के रूप में जो है कि आपको घोषित किया है। 11 जुलाई को जो है कि आपको घोषित किया है। और संविधान हत्या दिवस की बात करेंगे। कितने तारीख को संविधान हत्या दिवस? 25 जून। ये क्या होता है 25 सर, जून को संविधान संविधान हत्या? हत्या दिवस। आ रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, है ना। संविधान हत्या दिवस किस तारीख को? 25 जून को। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा जो है कि आपको किया है। आपको पता होगा कि वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी ना, तो उस समय आपातकाल लगाया गया था। और आपातकाल में बहुत सारे ऐसे नियम को जो है कि बनाया गया, जो संविधान का क्या करता था? संविधान का उल्लंघन उल्लंघन। करता था, संविधान यस की सर। हत्या करता था, है ना। 1942वां संविधान संशोधन याद होगा, जिसमें आपको राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने के लिए क्या कर दिया गया था? बाध्यकारी बना दिया गया था। बात। आज फिर से 44वां में क्या कर दिया? एक बार जो है कि राष्ट्रपति जो है कि भेज सकते हैं वापस, अगर भेजे जाते हैं उसके बाद जो है क्या, अगर कैबिनेट उसको फिर से वही चीज को भेजती है तो वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं। तो ये सब बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो संविधान के विपरीत किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इसीलिए इस बार मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इस दिन को संविधान जो है कि हत्या दिवस के रूप में कितनी तारीख को? तो 25 जून को जो है कि पच्चीस आपको जून मनाया जाएगा। आइए जरा पढ़ के सुना देते हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। गौरतलब है, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार रही और राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था, जिसमें कथित और तौर पर जो है कि संवैधानिक प्रावधानों का क्या किया गया? दमन किया गया। वही नियम कानून ऐसे बनाए गए जो संविधान के विपरीत थे। इसलिए इस दिवस को कौन सा? संविधान हत्या दिवस जो है कि आपको मनाया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यस। आगे चलते हैं। नहीं सर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। कौन सा दिवस है? आलू दिवस। आलू दिवस चालू की दिवस बात करेंगे। 30 कितनी मई तारीख को आपको दिख रहा है? 30 मई को जो है कि 30 मई। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो है कि आपको दिख रहा है। आइए जरा देखते हैं ये भी जो है कि कौन मनाया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के जो है कि आपको विधिक पोषण संबंधित आर्थिक और पर्यावरणीय सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो सर, पूछेगा ये अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस संविधान कितनी तारीख हत्या को? दिवस कब से मनाया जाता है सर? ये इस बार मनाया गया है 2024 में। इसको पहली बार जो है कि आपको अनाउंस किया गया है 25 जून को मनाया जाएगा। ये 2024 में अनाउंस किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट बार ही हुआ है अगले ना? प्रश्न पे आते हैं। हाँ, अभी जो है कि मोदी गवर्नमेंट जब जीती है ना, उसके बाद जो है कि आपको पारित किया है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व फुटबॉल दिवस किस तारीख को? विश्व 25 फुटबॉल मई 25 25 मई को मई जो है कि आपको विश्व फुटबॉल जो है कि आपको दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाएगा। किस तारीख को? 25 मई को जो है कि आपको 25 मनाया मई जाएगा। आइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष जो है कि आपको 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए प्रस्ताव को क्या कर दिया है? प्रस्ताव को पारित जो है कि आपको कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मार जो है कि आपको खोर दिवस की बात करेंगे। मारखोर दिवस कब पे? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई 24 मई को 24 मई अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। आइए जरा देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा किया है। मारखोर को पंचशील वाला बकरी कहा गया है। मतलब उसका कितना सींग होता है?
पेंच सील, अच्छा मतलब पेंच सील वाला जो है कि आपको बकरी कहा गया, मतलब इस पेंच सील बकरी को कौन सा बकरी, जंगली बकरी कहा गया है। और जंगली बकरी का नाम दिया गया है क्या, मार जो है कि खोर जो है कि आपको दिया गया है। और इसी मार खोर के दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाएगा किस तारीख को, 24 मई को जो है कि आपको मनाया 24 मई। जाएगा, है ना। और ये कहाँ का राष्ट्रीय जो है कि पशु है, ऐसा ना देश का होबे करेगा, ये कहाँ का है, पाकिस्तान का है। कहाँ का है, राष्ट्रीय पाकिस्तान पशु का। की बात करेंगे, राष्ट्रीय पशु ये पाकिस्तान का जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है, पाकिस्तान का एक बकरी है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल दिवस की बात करेंगे। बास्केटबॉल दिवस किस तारीख को, बास्केटबॉल 21 दिसंबर। 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय या जो है कि आपको विश्व बास्केटबॉल दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर 2023 को पहली जो है कि आपको विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा किया है। तो इसको मनाने की जो है कि घोषणा कब से है, 2023 से जो है 25 कि इसकी नवंबर घोषणा जो है कि आपको हुई है। और 31 जो है कि आपको कितना तारीख को, 21 जो है कि आपको कितना है, दिसंबर जो है कि दिसंबर आपको होने वाला है, 2023। दिसंबर जो है कि आपको होने वाला है। नो नॉनवेज डे, ये नो नॉनवेज डे कितनी तारीख को है, 25 नवंबर। 25 नवंबर को। इसमें पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया है कि साधु जो है कि एक जो है कि टीएल जो है कि वासवानी थे, कौन थे, टीएल वासवानी थे। टीएल वासवानी के जयंती पर जो है कि आपको उस दिन राज्य के सभी जो है कि आपको दुकान, नॉनवेज के दुकान क्या होंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। मांस जो है कि आपको रहित दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मतलब उस दिन आप कोई नॉनवेज का दुकान नहीं खुलना चाहिए। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कितनी तारीख को, 25 जो है कि आपको नवंबर 25 को उत्तर नवंबर प्रदेश सरकार के द्वारा किसके जो है कि आपको जयंती पर मनाया गया, टीएल जो है कि वासवानी के जयंती पर, वासवानी के जयंती पर मनाया गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करेंगे। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है, 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को जो है कि आपको मनाया जाएगा। जरा सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने पहला जो है कि देखभाल और सहायता के लिए आधिकारिक जो है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को निर्धारित जो है कि आपको किया है। किस तारीख को, 29 अक्टूबर इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। और नीलगिरी तहर दिवस की बात करेंगे। नीलगिरी तहर कितनी तारीख को, नीलगिरी तहर 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाएगा। और यह तमिलनाडु सरकार ने ऐसा घोषणा किया है कि 7 अक्टूबर को अपना नीलगिरी जो है कि आपको तहर दिवस रूप में मनाने की घोषणा जो है कि किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो ये है आपका तमिलनाडु तमिलनाडु सरकार। राज्य सरकार के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात करेंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कितनी तारीख को, 23 अगस्त। दिवस 23 अगस्त को जो है कि 23 आपको किया गया। अगस्त कितनी तारीख को किया गया, 23। 23 अगस्त को जो है कि आपको किया गया। 1 मिनट रुक जाइएगा, 23 अगस्त। चलते हैं, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को, अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। 23 अगस्त को 23 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय 23 अगस्त। अंतरिक्ष दिवस जो है कि आपको मनाया गया। चंद्रयान 3 की जो है राष्ट्रीय, क्या, आवाज कट रहा है सर। सॉरी, ठीक है, सुन लीजिएगा। चंद्रयान 3 के जो है कि दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौन सा दिवस मनाने जाने की घोषणा किया गया है, अंतरिक्ष राष्ट्रीय दिवस। अंतरिक्ष दिवस मनाने जाने की घोषणा जो है कि आपको किया गया है। किस तारीख को, 23 अगस्त को जो है कि आपको किया गया है। स्वतंत्र जो है कि वीर गौरव दिवस की बात करेंगे। किस तारीख को, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई। 28 मई को जो है कि आपको किया गया है। किस सरकार के द्वारा, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, है ना। महाराष्ट्र। प्रत्येक साल जो है कि बीडी सावरकर के जयंती पर, किसके जयंती पर बोल रहा है, वीडी सावरकर के वीडी जयंती पर सावरकर। स्वतंत्र जो है कि आपको स्वतंत्र वीर जो है कि गौरव दिवस मनाने की घोषणा जो है कि आपको किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 28 मई को किया गया है। विश्व सतत परिवहन दिवस की बात करेंगे। ये किस तारीख को, विश्व सतत परिवहन दिवस 26 26 छब्बीस नवंबर। नवंबर को जो है कि आप किया गया। किस तारीख को, 26 नवंबर को जो है कि आपको इस दिन जो है कि आपको संविधान दिवस भी जो है कि आपको मनाया जाता है। कब, 26 नवंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। 26 आते हैं, नवंबर।
सतत परिवहन को लेकर लोगों के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जो है कि आपको नवंबर को विश्व सतत जो है कि परिवहन दिवस के रूप में क्या किया है, घोषित जो है कि आपको कर दिया है। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे की बात करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व डे कब का? 3 नवंबर। 3 नवंबर को जो है नवंबर। कि आपको किया गया है। 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में क्या किया गया, नामित जो है कि आपको किया गया। समर्पण दिवस की बात करेंगे। समर्पण दिवस किस तारीख को? समर्पण 11 फरवरी। 11 फरवरी को जो है कि आपको समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये किसके जो है कि पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो है कि आपको पुण्यतिथि पर जो है कि समर्पण दिवस जो है कि आपको मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात करेंगे। डॉल्फिन दिवस कब? राष्ट्रीय 5 डॉल्फिन अक्टूबर 5 अक्टूबर को जो है कि आपको राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है कि आपको मनाया जाएगा, है ना। और इससे जो है कि हम लोग भारत का जो है कि आपको क्या होने वाला है, जलीय जीव जो है कि आपको होने वाला है। कौन होने वाला है? जलीय जीव जो है कि आपको होने वाला है। कौन है जलीय जीव? डॉल्फिन जो है कि आपको होने वाला है। डॉल्फिन जो है कि आपको होने वाला है जलीय जीव। और राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है कि आपको जलीय जीव कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय डॉल्फिन को जलीय जीव 2009 में किया गया। कब किया गया? 2009 में जो है कि आपको किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सुनिएगा। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अस्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जो है कि आपको डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा किया है। और इस दिवस का आयोजन जो है कि आपको डॉल्फिन की प्रजाति के संरक्षण को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ से डॉल्फिन के लिए आया, तो डॉल्फिन के लिए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? तो 2009 का जो है कि आपको वर्ष था। तो याद रखिएगा 2008 का जो वर्ष था वो जो है कि गंगा नदी को जो है कि आपको दर्जा मिला। गंगा का दर्जा कब मिला है? 2008 में मिला है। और गंगा में डॉल्फिन रहती है, डॉल्फिन को दर्जा कब मिला है? 2009 में मिला है। और 2010 की बात करेंगे, 2010 में जो है कि हाथी को जो है कि आपको दर्जा मिला है। किसको मिला है? हाथी को दर्जा कब मिला है? हाथी को व्यापक पशु के रूप में जो है कि आपको दर्जा 2010 में जो है कि आपको मिला है। तो 2008 भी इम्पोर्टेंट है, 2009 भी इम्पोर्टेंट है, और 2010 भी इम्पोर्टेंट जो है कि आपको होने वाला है ना, होने वाला है। और याद रखिएगा डॉल्फिन की बात करेंगे। डॉल्फिन क्या है? स्तन जो है कि आपको धारी होने वाली है। क्या होने वाली है? स्तन जो है कि आपको धारी होने वाली है। और डॉल्फिन की बात करेंगे, है ना, ये जो है कि फेफड़ा से सांस लेती है। किससे लेती है? फेफड़ा से लेती है। पानी में रहने के बाद भी फेफड़ा से लेती है। तो कैसे लेती है? जब ये उछलती है ना नदी से, जब ये उछल के जो है कि ऊपर उठती है, तभी जो है कि आपको सांस को जो है कि वायु से खींच लेती है, और ये जो है कि आपको सांसों को भर लेती है। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं जो है कि आपको डॉल्फिन का जो है कि आपको, है ना, संस्थान कहाँ पे है? तो डॉल्फिन संस्थान जो है कि पटना में है। पटना के एनआईटी घाट के पास जो है कि आपको राष्ट्रीय संस्थान इसका दिखेगा। यहाँ पे रिसर्च सेंटर होने वाला है। लेकिन डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करेंगे। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये भागलपुर में जो है कि आपको दिखेगा। और जो है कि आपको परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करेंगे, कहाँ होगा? तो ये अररिया में होगा। कहाँ होगा परमार डॉल्फिन? अररिया में जो है कि आपको होगा। इतना सारा जो है कि चीज डॉल्फिन से जो है कि हमने आपको निकाला है। ठीक है, सर ये डॉल्फिन से निकाला है। ओवरऑल डेट मानता है, मतलब पूरे भारत में? हाँ, ओवरऑल भारत में। राष्ट्रीय जलीय द्वीप जो है 9, राष्ट्रीय ये जो है कि नदी अररिया का जो वाला है कि क्या आपको है? परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है मैत्री दिवस। मैत्री दिवस किस तारीख को? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को जो है कि आपको मैत्री दिवस, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कि आपको 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। और इसी दिन जो है कि 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश को जो है कि आपको मान्यता जो है कि आपको मिला था, है ना, मान्यता जो है कि आपको मिला था। इसीलिए फ्रेंडशिप डे जो है कि आपको बांग्लादेश के साथ है भारत का 6 जो है कि आपको दिसंबर को होने वाला है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे की बात करेंगे। स्टार्टअप डे किसी तारीख को? राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी। 16 जनवरी को। भारत ने पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा जो है कि आपको किया है। और पराक्रम दिवस की बात करेंगे। पराक्रम दिवस किस तारीख को? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है कि मनाया जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस की एक जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा जो है कि आपको किया था, है ना। और अब जो है कि प्रत्येक साल जो है कि आपको 23 तारीख को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाता है। अगला बोलता है कि महामारी के लिए महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करेंगे। कितने तारीख को है महामारी का तैयारी का? 27 दिसंबर को होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व जो है कि आपको स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 जो है कि आपको दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है कि आपको दिवस के रूप में घोषित किया है। और वीर बाल दिवस की बात करेंगे। किस तारीख को? 26 दिसंबर 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र में से
दो पुत्र जिसको फतेह सिंह और जोरावर सिंह कहते हैं, और दो और थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा है। चार पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है कि आपको किस तारीख को विश्व जो है कि आपको वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया है? 27 दिसंबर। 26 दिसंबर। आगे चलते हैं, जनजातीय गौरव दिवस की बात करेंगे, किस तारीख को गौरव दिवस? 15 नवंबर। जातीय जो है कि आपको गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और बिरसा मुंडा की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जो है कि आपको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बात करेंगे, किस तारीख को? 14 जो है अगस्त। कि आपको होने वाला है, कितना है? 14 अगस्त को होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है कि आपको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। और इसी दिन जो है कि आपको भारत से कौन अलग हुआ था? भारत से पाकिस्तान जो है कि आपको विभाजित हुआ था, अलग हुआ था। 14 अगस्त जो है कि आपको कब? 1947 को। कब? 1947 को जो है कि आपको अलग हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्या है? अगला है कि प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। आइए जरा इसको देखते हैं, सम्मेलन को कहाँ कहाँ कौन सा सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में जो है कि चर्चा करते हैं। आइएगा, पहला सम्मेलन की बात करेंगे। विश्व जो है कि धरोहर समिति का जो है कि आपको 46वां सत्र की आयोजन जो है कि जुलाई 2024 में कहाँ किया गया? दिल्ली। नई दिल्ली में जो है कि आपको किया गया। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और पहली बार इसका मेजबानी कौन कर रहा है? पहली बार इसका मेजबानी जो है कि कर रहा है भारत जो है कि आपको कर रहा है। कौन सा जो है कि आपको आयोजन है? तो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का आयोजन जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। ये कहाँ हुआ है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है कि आपको हुआ है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोलता है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस सम्मेलन का क्या किया है? मेजबानी जो है कि आपको भारत ने किया है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, जुलाई 2024 में इसका आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं, 46वां नंबर का आर्कटिक जो है कि आपको संधि परामर्श बैठक, और 26वां जो है कि पर्यावरण संरक्षण का समिति का बैठक, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका कोचीन केरल में हुआ। कहाँ पे? कोचीन केरल में जो है कि आपको आयोजन किया गया। और इस बार का जब ये आयोजन हुआ था, इस बार का थीम क्या रखा गया था? थीम वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर ये जो है कि आयोजित। वसुदेव कुटुंबकम के थीम पर जो है कि क्या होने वाला था? ये आधारित जो है कि आपको होने वाला था। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। अगला है कि आपको खनिज शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? खनिज शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली। नई दिल्ली में खनिज शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, बिल्कुल सही। और खान मंत्रालय के द्वारा, खान मंत्रालय और CEEW और IISD के सहयोग से जो है कि आपको शिखर सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। साहित्य उत्सव 2024 की बात करेंगे। साहित्य उत्सव 2024 कहाँ हुआ है? नई नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया है। और साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या होने वाला है? साहित्य जो है कि उत्सव जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की बात करेंगे। ये 5वां नंबर का है। क्या नंबर का है? 5वां नंबर का है। और ये पूरे देश भर में विभिन्न जो है जगहों पर आपको मनाया गया है। और इसमें कितना जो है कि लेखक जो है क्या और विद्वान जो है कि आपको भाग लिए हैं? कितना? 1100। 1100 प्लस जो है कि आपको होने वाले हैं। और थीम क्या था इस बार का? थीम युवाओं की आवाज राष्ट्र परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त राष्ट्र बने। के जो है कि आपको परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त जो है कि आपको बने, ये जो है कि इसका थीम जो है कि आपको रखा गया था। आगे चलते हैं, अगला है कि डिजिटल फीचर स्किल शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। डिजिटल फीचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी। असम में जो है कि आपको किया गया। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ने जो है कि आपको फीचर स्किल शिखर सम्मेलन का क्या किया है? मेजबानी जो है कि आपको किया है। भारत टेक्स 2024 की बात करेंगे। भारत टेक्स 2024 कब इसका आयोजन किया गया? फरवरी 2024 में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा का आयोजन किया है। वैश्विक जो है कि कपड़ा आयोजन किया है, जिसे भारत टेक्स 2024 जो है कि कहा गया। 1 मिनट चलते हैं, आगे आते हैं।
अगला सुनिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि इसका उद्घाटन किया गया और इसमें जो है कि आपको क्या है, पीएम के जो है कि आपको 5F जो है विजन, 5F विजन में क्या था, एक था फॉर्म था, दूसरा था फाइबर था, तीसरा था फैक्ट्री, चौथा था फैशन और पांचवा क्या है, फॉरेन। ये जो है कि आपको 5 जो है कि आपको F जो है कि आपको रखा गया था, थीम इसका, है ना, विजन जो है कि आपको रखा गया था 5F, है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि वैश्विक जो है कि आपको दलहन सम्मेलन की बात करेंगे। कहाँ हुआ है वैश्विक दलहन नई सम्मेलन? दिल्ली। नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है कि आपको हुआ है वैश्विक दलहन सम्मेलन, नई दिल्ली में हुआ है। और भारत वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन में क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया है। आगे चलते हैं 27 तक, 2027 तक। विंग्स इंडिया 2024 की बात करेंगे। विंग्स इंडिया 2024 कहाँ हुआ है? जनवरी में हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा। हैदराबाद के जो है कि आपको बेगमपेट हवाई अड्डा में जो है कि आपको किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जो है कि इसमें किसको दिया गया था? कैंपेगौड़ा को जो है कि आपको बेंगलोर वाले को, तथा नई दिल्ली का जो है कि आपको इंदिरा गांधी को जो है कि आपको दिया गया है ना। और थीम क्या रखा गया इस बार? थीम अमृत काल में भारत की दुनिया से जोड़ना, 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए मंच तैयार करना। बिल्कुल, अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, है ना। जो अमृत काल चल रहा है 25 वर्षों का जो है कि आपको जो चल रहा है अमृत काल, इस अमृत काल में दुनिया से भारत को क्या करना है, जोड़ देना है। और 2047 तक जो है कि आपको क्या करना है, भारत के नागरिक उड्डयन के लिए एक मंच को जो है कि आपको तैयार करना है। इसका उद्देश्य जो है कि आपको होने वाला है ना, मंच तैयार करना है। इसका उद्देश्य जो है कि आपको होने वाला है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का 26वां बैठक जो है कि आपको कहाँ आयोजन किया गया? 2023 में दिसंबर में पटना बिहार में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया है। और इसमें केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जो है कि इसका जो है कि अध्यक्षता जो है कि आपको किए हैं। और पूर्वी जो है कि क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे, इसमें कौन कौन आता है याद रखिएगा। पूर्वी क्षेत्रीय में बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, उड़ीसा आता है और झारखंड जो है कि आपको आता है। ये सब जो है कि आपको 4 जो राज्य दिख रहे हैं, ये किसमें आएंगे? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आएंगे। किसमें आएंगे? पूर्वी जो है कि आपको क्षेत्रीय परिषद में जो है कि आपको आने वाला है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक जो है कि मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 की बात करेंगे। ये मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 होगा ना? हाँ, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता है ना, कोलकाता होने वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक जो है कि मत्स्य पालन शिखर सम्मेलन 2023 की बात करेंगे। ये कहाँ पे आयोजित किया गया? 2023 वाला अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया। और इस वर्ष जो है कि जब आयोजन हुआ तो गुजरात के कौन सा मछली, घोल मछली को जो है कि राज्य मछली के, हाँ, घोल मछली को कौन सा मछली घोषित किया गया? तो राज्य का जो है कि आपको राज्य मछली जो है कि आपको घोषित किया गया। कहाँ का? गुजरात का जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां जो है कि भारत जल प्रवाह सम्मेलन की बात करेंगे। कहाँ पे आयोजित किया गया जल प्रवाह सम्मेलन? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया, जिसका विषय क्या था? भूमि था, जल था और नदियों के साथ विकास था, है ना। भूमि, जल और जो है कि आपको नदियों के साथ क्या है, नदियों के साथ जो है कि आपको विकास होने वाला है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की बात करेंगे। 2023 में कहाँ हुआ है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला? नई दिल्ली में जो है कि आपको हुआ है। और पेवेलियन राज्य में जो है कि आपको स्वर्ण पदक किसने जीता है? कौन सा राज्य ने जीता है पेवेलियन राज्य में स्वर्ण पदक? ओडिशा ने जो है कि आपको जीता है। कौन जीता है? ओडिशा ने जो है कि आपको जीता है। अगला प्रश्न है कि तीसरा जो है कि आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की बात करेंगे। 2023 में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में जो है कि आपको हुआ है। और इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका जो है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है कि आपको किया गया, है ना। इंडिया जो है कि स्मार्ट जो है कि आपको सिटी कॉन्क्लेव की बात करेंगे। कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया इसका? इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर जो है कि आपको मध्य प्रदेश में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया। और इसके आयोजन में, है ना, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको इंदौर मध्य प्रदेश में जो है कि आपको क्या हुआ? इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत ऊर्जा संक्रमण जो है कि शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, है ना। 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ऊर्जा वाला इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और उद्घाटन इसका बात करेंगे। उद्घाटन जो है कि केंद्रीय मंत्री जो है कि किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री आर के सिंह के द्वारा जो है कि आपको किया गया। आर के थे, अभी नहीं जो है कि आपको वर्तमान में नहीं है। 2023 की घटना इसलिए उसका नाम दिया है। 2024 में चेंज है, ठीक ना, चेंज है। आगे चलते हैं। अगला है कि पश्चिमी जो है कि आपको क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक जो है कि अगस्त 2023 में जो है कि कहाँ हुआ? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का गांधीनगर गुजरात में जो है कि आपको हुआ। इसमें जो है कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी क्या की गई? अध्यक्षता जो है कि आपको किया गया है। और 26वां नंबर का नेशनल जो है कि जो है कि गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। कहाँ पे आयोजित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में जो है कि आपको किया गया है। और विषय क्या है?
विकसित भारत नागरिक को जो है कि आपको क्या करना, सशक्तिकरण की सशक्तिकरण। ओर जो है कि आपको बढ़ाना, यही जो है कि आपका इसका उद्देश्य होने वाला है। और ग्लोबल जो है कि आपको फूड रेगुलेटिंग जो है कि आपको समिट 2023 की बात करेंगे, कहाँ पे हुआ है? नई नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया। और इसके आयोजन जो है कि करता कौन थे? तो केंद्रीय जो है कि गृह मंत्री केंद्रीय जो है कि आपको मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया है। और फसाई के द्वारा भारत में पहली बार जो है कि आपको आयोजित किया गया है ग्लोबल फूड रेगुलेटिंग समिट 2023 जो है कि आपको नई दिल्ली में। अगला है कि 5वां नंबर का हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। हेली समिट का आयोजन कहाँ किया गया? हेली समिट खजुराहो खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है कि आपको किया गया। और इसका उद्देश्य था उड़ान योजना के तहत सुदूर पहाड़ी इलाकों तक विमान की उपलब्धता को क्या करना, विमान की उपलब्धता को जो है कि आपको सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य जो है कि आपको था। सेमिकॉन इंडिया 2023 की बात करेंगे। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में जो है कि आपको किया गया। और सेमिकॉन इंडिया का दूसरा जो है कि आपको संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको किया गया। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन की बात करेंगे। होम्योपैथी सम्मेलन कहाँ हुआ है? होम्योपैथी सम्मेलन ये देहरादून में जो है कि आपको आयोजित जो है कि आपको किया गया है, राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन देहरादून में। और इसका उद्घाटन उत्तराखंड के जो है कि आपको मुख्यमंत्री कौन थे? पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? चिकित्सीय पद्धति में होम्योपैथी का उपयोग को जो है कि आपको बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य जो है कि आपको रखा गया था। आगे चलते हैं, पेज नंबर 40 पे आते हैं। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा, अगला क्या बोलता है। अगला बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समिट है ना, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कि आपको होने वाला। आइएगा, पहला जो है कि सम्मेलन की बात कर लेते हैं। पहला सम्मेलन बोलता है कि विश्व जो है कि शिक्षा सम्मेलन की बात करेंगे। विश्व शिक्षा सम्मेलन जुलाई 2024 में कहाँ पे आयोजित? दुबई में आयोजित किया गया। कहाँ पे? दुबई में जो है कि आपको आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में टेक जो है कि लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ जो है कि आपको किया गया है। और यह फोरम इंजीनियर्स को क्या करेगा? सशक्त बनाने की पहल जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि आसियान भारत में जो है कि आपको विदेश मंत्रियों की जो है कि बैठक, 57 नंबर की बैठक कहाँ हुई है? आसियान भारत लाओस में जो है कि आपको हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लाओस में हुआ है। और लाओस के जो है कि आपको उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री किसके द्वारा जो है किसकी अध्यक्षता किया गया है? सलेम जो है कि आपको है ना, सलेम जो है कि आपको कोमा सीट को द्वारा जो है कि इसकी अध्यक्षता जो है कि आपको किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको समुद्री संगठन परिषद की बात, इसका जो है इसका बैठक कहाँ पे हुआ? लंदन में जो है कि इसका बैठक जो है कि आपको हुआ है। और भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में बंदरगाह और नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव इसमें भाग लिए हैं। इनके सचिव कौन थे? टीके रामचंद्रन जो है कि इसके सचिव जो है कि आपको थे, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद जो लंदन में हुआ था उसमें जो है कि आपको भाग लेने के लिए गए थे। आगे चलते हैं, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की बात करेंगे। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। वाशिंगटन डीसी जो है कि आपको अमेरिका में जो है कि आपको हुआ है। इस सम्मेलन में नाटो की जो है कि आपको स्थापना का कैवा वर्षगांठ को इंगित करते हुए मनाया गया? 75वां वर्षगांठ का जो है कि मनाया गया। और वर्तमान में नाटो में जो है कि कितने सदस्य देश होने वाले हैं? 32वां जो है कि आपको देश कौन है? 32वां स्वीडन। 31वां कौन है फिर बताइए? 31वां जो है कि आपको फिनलैंड होने वाला है। कौन होने वाला है? फिनलैंड जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, 31वां फिनलैंड है। अगला प्रश्न है कि 24वां नंबर का जो है कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2024 में कहाँ किया गया? संघाई सहयोग संगठन का अस्ताना कजाकिस्तान। हाँ, अस्ताना जो है कि कहाँ पड़ता है? कजाकिस्तान में जो है कि आपको पड़ता है। और भारत के प्रतिनिधित्व जो है कि आपको इसमें किसने किया है? एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। और इस सम्मेलन में बेलारूस को एससीओ का जो है कि आपको कैमा नंबर का सदस्य जो है कि रूप में स्वीकार कर लिया बेलारूस को? 10वें जो है कि आपको सदस्य के रूप में बेलारूस को जो है कि आपको स्वीकार कर लिया गया। और जुलाई 2023 में एससीओ का समिट की बात करेंगे। एससीओ का समिट में जो है कि आपको कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और इस समिट में 9वां सदस्य जो है कि आपको देश किसको बनाया गया? 9वां ईरान बनाया गया। 10वां किसको बनाया गया? 10वां बेलारूस को बनाया गया। किसको? बेलारूस को जो है कि आपको बनाया गया। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है कि 50वां नंबर का G7 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन 2024 में कहाँ हुआ? G7 का इटली में जो है कि आपको हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इटली में जो है कि आपको हुआ है। इटली के जो है कि अल्पुलिया के जो है कि आपको अल्पुलिया जो है कि शहर में कार्गो जो है कि आपको
एग्नाजिया में जो है कि आपको 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री किसने किया था? इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी ने जो है कि आपको जॉर्जिया किया था और मेलोनी। भारत को इसमें विशेष जो है कि गेस्ट के रूप में जो है कि बुलाया गया था जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा, है ना। G7 में जो है कि आपको बुलाया गया था 2024 वाले में। अगला प्रश्न है कि पहला जो है कि आपको काजा शिखर सम्मेलन 2024 की बात करेंगे। काजा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जाम्बिया। जाम्बिया। जाम्बिया में जो है कि आपको हुआ था। कहाँ पे हुआ? काजा शिखर सम्मेलन 2024 मई 2024 में जाम्बिया में हुआ। और हाथी बहुल जो है कि अफ्रीकी देशों का यह पहला जो है कि आपको सम्मेलन था। सम्मेलन में इन देशों ने हाथी के दांत के व्यापार पर लगे प्रतिबंध का क्या किया है? हाथी के दांत के लगे प्रतिबंध का विरोध जो है कि आपको किया है। मतलब ये लोग बोल रहा है कि हाथी का दांत का जो है कि विरोध जो है कि आपको कर रहे हैं, मतलब कि जो रोका गया, बैन किया गया, उसको खोल देना चाहिए, है ना, ये लोग का कहना है। अगला है कि विश्व जो है कि आपको 10वां नंबर का विश्व जल मंच की बात करेंगे। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? जल मंच बाली इंडोनेशिया। बाली इंडोनेशिया में जो है कि आपको किया गया। और इस बार का थीम क्या है? थीम जो है कि आपको साझा बताइए। समृद्धि के लिए जल। हाँ, साझा जो है कि समृद्धि के लिए क्या होने वाला है? जल जो है कि आपको होने वाला है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? विश्व रोटरडैम, नीदरलैंड। हाँ, रोटरडैम में जो है कि आपको हुआ है। जिनेवा और रोटरडैम कहाँ स्विट्जरलैंड। पड़ता है? ये जो है कि आपको कहाँ पे? नीदरलैंड्स में जो है कि आपको पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड्स में जो है कि आपको पड़ता है। और इसका आयोजन पहली बार भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है कि स्वयं जो है कि पेवेलियन जो है कि आपको क्या किया गया? स्थापित जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। 77वां नंबर का विश्व स्वास्थ्य सभा की बात करेंगे। मई 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया। और मुख्य अतिथि के रूप में इसमें किसको नामित किया गया है? तो सभी के लिए जो है कि आप, अच्छा मुख्य विषय है, अतिथि नहीं है, मुख्य विषय कौन है? तो सभी के लिए जो है कि आपको स्वास्थ्य है और सभी के लिए जो है कि आपको स्वास्थ्य जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला है कि सेमे है सर। हाँ, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य, मतलब कि 2 बार इसको रिपीट जो है कि आपको कर दिया है। कितना बार? 2 बार रिपीट कर है। अगला है कि पहला जो है कि रेनबो अंतर्राष्ट्रीय जो है कि पर्यटन सम्मेलन की बात करेंगे। रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? काठमांडू नेपाल में जो है कि आपको हुआ है। और इसका उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य जो है कि नेपाल को इंद्रधनुष पर्यटन के उपयोग करने के प्रमुख जो है कि आपको, है ना, LGBT अनुकूलन जो है कि LGBT जो है कि आपको अनुकूल पर्यटन जो है कि स्थल स्थापित करना है। मतलब समझिएगा, LGBT का मतलब क्या होता है? LGBT का मतलब होता है कि इसमें मेल जो है कि अपने मेल पार्टनर के साथ शादी कर सकता है और फीमेल जो है कि अपने किसके साथ? फीमेल पार्टनर के साथ जो है कि आपको रह सकती है। इसी को क्या कहते हैं? समलैंगिकता जो है कि आपको कहते हैं। होमोसेक्सुअलिटी जो है कि आपको कहते हैं, है ना। यही जो है कि आपको जो है कि कौन किया? तो ये जो है कि नेपाल जो है कि आपको कर दिया है कि आप लोग फ्री है हमारे देश में। मेल रहना चाहते हैं तो आप लोग रहिए, लड़का लड़का में, लड़की लड़की में रहना चाहते हैं तो ये रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने भारत में इसको बैन किया गया। क्या किया गया? बैन जो है कि आपको किया गया, है ना। बैन नहीं रह सकता, है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। और रेनबो सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये काठमांडू नेपाल में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आपको विश्व जो है कि भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 में कहाँ हुआ है? अप्रैल 2024 अबू धाबी यूएई में जो है कि आपको हुआ है। और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना है? सीमित करके जो है कि आपको पर्याप्त वित्तीय जो है कि निवेश की तत्काल जो है कि आवश्यकता पर जोर जो है कि आपको देना है। इसका जो है कि आपको रखा गया है। और 26वां नंबर का विश्व जो है कि ऊर्जा कांग्रेस की बात करेंगे। ऊर्जा कांग्रेस जो है कि आपको कहाँ पे आयोजित किया गया? ऊर्जा कांग्रेस रॉटरडैम जो है कि आपको नीदरलैंड्स में किया गया। और इस बार का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय लोगों को धरती के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। हाँ, लोगों की धरती के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप जो है कि देना इस बार का मुख्य जो है कि आपको विषय रखा गया था। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि प्रथम जो है कि वैश्विक परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। मार्च 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है कि इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया। और इस शिखर सम्मेलन की सह जो है कि अध्यक्षता किसके द्वारा? बेल्जियम के जो है कि प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर जो है कि आपको डिक्रू, है ना, डिक्रू और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल जो है कि मारियानो ग्रोसी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत और ब्राजील के बीच पहली जो है कि 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पहली 2+2 वार्ता ब्राजील है।
नई दिल्ली में जो है कि आपको किया गया। और इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त जो है कि आपको सचिव के द्वारा और रक्षा मंत्रालय के है ना संयुक्त जो है कि आपको सचिव के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। वहाँ के भी विदेश मंत्री आएंगे, यहाँ के भी विदेश रहा होगा और यहाँ के भी रक्षा सचिव रहा होगा, वहाँ के भी संयुक्त जो है कि रक्षा सचिव रहा होगा, है ना। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बताइएगा, विश्व जो है कि आपको सतत विकास शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण का आयोजन जो है कि आपको कहाँ किया गया? इंडिया हैबिटेट नई दिल्ली में। इंडिया हैबिटेट जो है कि आपको सेंटर कहाँ होने वाला है? तो इंडिया हैबिटेट सेंटर जो है कि आपको नई दिल्ली में होने वाला है। और इस बार का जो है कि आपको इस सम्मेलन का आयोजन का उद्घाटन जो है कि आपको किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है कि आपको किया गया, है ना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और इस बार का थीम या विषय की बात करेंगे, क्या था इसका विषय? विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व जो है कि आपको न्याय के लिए क्या करना, नेतृत्व जो है कि आपको प्रदान करना, इस बार का थीम था। अगला चलते हैं, अगला है कि आपको 7वां नंबर का हिंद जो है कि आपको महासागर का सम्मेलन, 7वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में जो है कि आपको हुआ है। और इस बार का विषय क्या था? इस बार का विषय एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। हाँ, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर जो है कि इस बार का थीम जो है कि आपको रखा गया था। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? रायसीना डायलॉग नई दिल्ली नई दिल्ली किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और मुख्य जो है कि आपको अतिथि किसको बुलाया गया था? ग्रीस के जो है कि आपको प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्तियो जो है कि आपको टाकिस को जो है कि आपको बुलाया गया था। इसमें जो है कि आपको ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में जो है कि आपको आए थे। और इसका विषय की बात करेंगे, इसका विषय क्या है? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण जो है कि इसका थीम रखा गया था। और विश्व जो है कि पुस्तक मेला 2024 की बात करेंगे, कहाँ पे आयोजित हुआ पुस्तक मेला? नई दिल्ली में जो है कि आपको आयोजित जो है कि आपको किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या रखा गया है? बहुभाषी भारत जीवन परंपराओं बहुभाषी भारत एक जीवन परंपरा अतिथि जो है एक जीवन परंपरा अतिथि देश के रूप में जो है कि आपको किसको बुलाया गया? सऊदी अरब को जो है कि आपको बुलाया गया था। अगले चलते हैं, अगला है दावोस जो है कि आपको शिखर सम्मेलन 2024 की बात करेंगे। दावोस का बैठक कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में जो है कि आपको हुआ। कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड में जो है कि आपको हुआ। और इस बार का थीम क्या था दावोस वाले का? विश्वास का पुनर्निर्माण। हाँ, विश्वास का जो है कि आपको पुनर्निर्माण जो है कि आप विश्वास का पुनर्निर्माण होने वाला है। और 19वां नंबर का नाम का जो है कि आपको शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। नाम का शिखर सम्मेलन कहाँ पे? कंपाला युगांडा कि आपको हुआ था। और इस बार जो है कि आपको इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। और इसका थीम की बात करेंगे, इसका थीम क्या रखा गया? सहयोग को गहरा जो है कि आपको करना, इस बार का जो है कि आपको थीम रखा गया था। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि शांति के लिए जो है कि आपको एशियाई बौद्ध सम्मेलन की बात करेंगे। एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? शांति के लिए नई दिल्ली में जो है कि आपको किया गया। और 12वां नंबर का महासभा का उद्घाटन जो है कि किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है कि आपको किया गया। वाइब्रेंट गुजरात जो है कि आपको ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है कि आपको समिट की बात करेंगे। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर गुजरात में। ये जो है कि आपको गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में किया गया। और इसमें मुख्य अतिथि यूएई के राष्ट्रपति किसको बुलाया गया? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को जो है कि आपको बुलाया गया। और इस बार का विषय की बात करेंगे, विषय क्या था? गेटवे टू द आगे चलते हैं, विश्व जो है कि आपको आर्थिक मंच का 54वां बैठक की बात करेंगे। विश्व आर्थिक मंच का 54वां बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दावोस स्विट्जरलैंड में जो है कि आपको किया गया। कहाँ किया गया? दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। और इसका विषय की बात करेंगे, रीबिल्डिंग जो है कि आपको ट्रस्ट जो है कि इसका विषय था, है ना। और भारत की ओर से इसमें केंद्रीय जो है कि आपको मंत्री स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह जो है कि आपको पुरी, और जो है कि आपको कौन गए थे? अश्वनी वैष्णव जो है कि शामिल हुए थे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्लोबल जो है कि पार्टनरशिप ऑन जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी को GPAI कहा गया है। 2023 में इसका बैठक हुआ है। कहाँ पे इसका बैठक हुआ है? भारत के न्यू मंडपम जो है कि आपको नई दिल्ली में इसका बैठक का आयोजन जो है कि आपको किया गया। उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो है कि अनुसंधान और जो है कि आपको
है ना, व्यवहारिक जो है कि गतिविधि के माध्यम से एआई के सिद्धांत और अभ्यास के बीच जो है कि क्या करना, अंतर का पाठन जो है कि आपको करना, इस बार का थीम रखा गया था। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ पे, आयोजन कहाँ पे किया गया? शिलांग मेघालय। शिलांग मेघालय। शिलोंग मेघालय में इसका जो है कि आपको उद्घाटन जो है कि आपको किया गया, आयोजन जो है कि आपको किया गया। और इसका उद्देश्य जो है कि आपको था, उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो है कि नए अवसरों की तलाश करना, इसका उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शिलोंग मेघालय में इसका आयोजन हुआ। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की बात करेंगे। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ? ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है कि आपको आयोजित किया गया। और इसमें जो है कि कितने देश ने जो है कि आपको ब्लेसले जो है कि आपको घोषणा पत्र पर जो है कि अपनाया है? 28 देशों ने। 28 देशों ने जो है कि आपको अपनाया है। सही है, 28 देशों ने जो है कि आपको अपनाया है। आगे चलते हैं, अगला है कि आपको, और ब्लेसले जो है कि आपको घोषणा पत्र की बात करेंगे, क्या किससे संबंधित होने वाला है? एआई से संबंधित होने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित होने वाला है। चलेगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत जो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की बात करेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे? नई दिल्ली नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया। और बिहार और केरल को भागीदार राज्य जो है कि आपको बनाया गया। और इसका थीम की बात करेंगे, इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। देव कुटुंबकम इसका थीम था। इसमें बिहार और केरल भागीदार राज्य बना है, इस बात को याद रखिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पूछा जाने वाला सवाल है, क्या है कि बिहार से संबंधित होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला जो है कि आपको वैश्विक जो है कि मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 की बात करेंगे। इसका आयोजन कहाँ पे? मत्स्यिकी सम्मेलन का अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इसका होने वाला है। और सम्मेलन के विषय में मत्स्य जो है कि पालन और जलीय जो है कि आपको कृषि संपदा को जो है कि क्या बनाया गया, जश्न जो है कि आपको मनाया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि तीसरा जो है कि ग्लोबल मेरीटाइन इंडिया समिट की बात करेंगे। ग्लोबल मेरीटाइन इंडिया समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई। नरेंद्र मोदी ने तीसरे जो है कि ग्लोबल मेरीटाइन इंडिया समिट का क्या किया है? उद्घाटन जो है कि आपको मुंबई में किया है। आगे चलते हैं, अगला है कि 14वां नंबर का वर्ल्ड जो है कि स्पाइस कांग्रेस की बात करेंगे। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? मुंबई। ये जो है कि आपको मुंबई में जो है कि आपको हुआ है। कहाँ पे हुआ है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की बात करेंगे, ये जो है कि आपको मुंबई में जो है कि आपको हुआ है। और इसका उद्देश्य जो है कि आपको भारत के मसालों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसर पर प्रदान करना, मतलब मसालों के लिए क्या बनाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है कि अवसर प्रदान करना, इसका उद्देश्य जो है कि आपको रखा गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन की बात करेंगे। वकील सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। वकील सम्मेलन की बात करेंगे, ये भी नई दिल्ली में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया वकील सम्मेलन का? पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और इस बार का थीम की बात करेंगे, विषय क्या था? न्याय वितरण प्रणाली में प्रणाली में उभरती चुनौतियां हैं। चुनौतियां। बढ़ती जो है कि आपको चुनौतियां जो है कि आपको होने वाली है। और 18वां नंबर का G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली। नई दिल्ली में हुआ था। और अध्यक्षता कौन किया था G20 का? नरेंद्र मोदी। तो भारत ने किया था। भारत के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, ठीक है, भारत के द्वारा। और मुख्य विषय की बात करेंगे, मुख्य विषय क्या था इस बार का? वसुधैव कुटुंबकम वन फैमिली वन फ्यूचर। या जो है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है कि इसका थीम रखा गया था। आगे चलते हैं, 43वां नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। 2023 में कहाँ पे आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है कि आपको आयोजित जो है कि आपको किया गया। और इसका विषय की बात करेंगे, इसका विषय क्या रखा गया था इंडोनेशिया वाले का? आसियान मामले विकास का केंद्र। का केंद्र जो है किसका रखा गया था, थीम रखा गया था। और 20वां नंबर का आसियान भारत शिखर सम्मेलन। और 18वां नंबर का पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। और 18वां का इंडोनेशिया में जो है कि आपको किया गया। तो इसमें जो है कि आसियान वाला का 20वां वाला का जकार्ता में हुआ। और 18वां नंबर का जो है कि पूर्वी एशियाई का कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में जो है कि आपको इंडोनेशिया है ना। और आगे चलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि सम्मेलन में भाग लेते हैं, किसमें? आसियान वाले में भाग लेते हैं। और इसका विषय क्या था? आसियान मामले का विकास का केंद्र जो है कि इसका विषय जो है कि आपको रखा हुआ था। अगला है कि 5वां नंबर का विश्व कॉफी सम्मेलन की बात करेंगे। कॉफी सम्मेलन कहाँ पे? 2023 में बेंगलोर में जो है कि आपको कॉफी सम्मेलन जो है कि आपको हुआ था। और भारत की ओर से विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी जो है कि आपको किया गया था, भारत की ओर से ही किया गया था। और WHO पारंपरिक जो है कि आपको चिकित्सा वैश्विक जो है कि शिखर सम्मेलन 2023 की बात करेंगे। अगस्त 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? गुजरात।
महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस ने इस गुजरात घोषणा को जो है कि आपको जारी किया, जो चिकित्सीय जो है कि पद्धति में विज्ञान को क्या देगा, विज्ञान के महत्व के बारे में उजागर जो है कि आपको करता, इसके बारे में जो है कि आपको बताया गया। अगला है कि आपको हरित जो है कि हरित हाइड्रोजन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करेंगे। कहाँ पे हुआ हरित हाइड्रोजन का? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है कि आपको आयोजित किया गया है। और उद्देश्य क्या था? हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवीनतम जो है कि प्रगति और उभरती जो है कि प्रौद्योगिकी पर क्या करना है, चर्चा जो है कि आपको करना होने वाला है, चर्चा करना होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? जो 2024 का ब्राजील 25 में कहाँ होगा? 25 में साउथ अफ्रीका। लेकिन 2023 की बात करेंगे, 2023 में कहाँ हुआ था G20? भारत में हुआ था, भारत में हुआ था। 2023 वाला भारत में, 24 वाला जो है कि ब्राजील में, अब 25 वाला कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, चलिए आज G20 की बात करेंगे। 26 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना हुआ था। 19 को इसमें देश है और 2 यूनियन है। कौन कौन यूनियन है? यूरोपियन और अफ्रीकी यूनियन होगा, और अफ्रीकन जो है कि आपको यूनियन जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि कोप का 29वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? 2024 में कहाँ हुआ कोप का? बाकू अजरबैजान। बाकू में आपको हुआ। 2025 की बात करेंगे, 2025 में कहाँ होगा? ब्राजील में होगा, लेकिन वही होगा। 2023 की बात कर रहे, 2023 में कहाँ पे आयोजित किया गया इसको? दुबई में। दुबई सऊदी संयुक्त अरब अमीरात में जो है कि आपको किया गया, मतलब यूएई में जो है कि आपको किया गया 2023 का। 2024 का बाकू अजरबैजान में, 2025 का ब्राजील में जो है कि आपको होगा। लेकिन कोप की बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फुल फॉर्म होता है। कोप की पहली बैठक कब हुई थी? 1995 बर्लिन में जो है कि आपको आयोजन जो है कि इसका पहला बैठक का किया गया था। एससीओ की बात करेंगे, एससीओ का जो है कि आपको 2025 का बैठक कहाँ होगा? 25 का बैठक एससीओ का क्या आपको होने वाला है? कहाँ होगा? चाइना में होगा। लेकिन इससे पहले जो है कि 24वां बैठक 2024 में कहाँ हुआ? 2024 में कजाकिस्तान की बात करेंगे। एससीओ का स्थापना 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना जो है कि आपको किया गया। और मुख्यालय एससीओ का बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग है। बीजिंग चाइना में जो है कि इसका मुख्यालय जो है कि आपको होने वाला है। और एससीओ में 10 को जो है कि कंट्री है। और 10वां नंबर में कौन है? 10वां नंबर का बेलारूस ईरान की बात करेंगे। 2025 में G7 का कहाँ होगा? कनाडा में। कहाँ हुआ? इटली में जो है कि आपको हुआ। और G7 की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी G7 का? 1975 में जो है कि आपको हुआ था। और कुल इसमें 7 वो जो है कि आपको देश होने वाला है G7 में जो है कि आपको होने वाला है। 44वां और 45वां आसियान समिट की बात करेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे होगा? लाओस में हुआ। लेकिन वही 2023 की बात करेंगे, 2023 में 42वां और 43वां कहाँ हुआ था? 42वां 43वां 2023 इंडोनेशिया को हुआ था। और आसियान की बात करेंगे, आसियान का स्थापना वर्ष 1967 में किया गया। और इसमें भी 10 देश हैं। और उसका मुख्यालय कहाँ है आसियान का? जकार्ता में, इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में होने वाला है। 35वां क्या बोलते हैं? कुल देश 11 ना आता है, तिमोर लेस्टे भी आता है। नहीं, आसियान में तो 10 ही आता है। अब हो गया है 10 हो गया। तिमोर लेस्ट वाला हो गया। तिमोर लेस्ट वाला जो है कि आपको हो गया है ना। इतने पुराने जब पढ़ा तो वहाँ भी बताए थे, यहाँ पर नहीं लिखे हैं। आगे चलते हैं। 35वां जो है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 की बात करेंगे। 25 में कहाँ पे आयोजित होगा? हेग में। 25 का है तो 2024 का कहाँ हुआ? 2024 का अमेरिका में जो है कि आपको हुआ है। और बात करेंगे नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में हुआ है। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स जो है कि आपको कहाँ होने वाला है? बेल्जियम में जो है कि आपको होने वाला है। नाटो में 32 देश है। 32वां कंट्री के रूप में स्वीडन है। और 31वां के रूप में 31वां के रूप में कौन है? फिनलैंड जो है कि 31वां कंट्री के रूप में जो है कि आपको होने वाला है। 19वां नंबर का नाम शिखर सम्मेलन 2024 की बात करेंगे। नाम का 19वां 2024 कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? युगांडा में जो है कि आपको होगा। और 2023 की बात करेंगे। 2023 में नाम का 18वां समिट कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में जो है कि आपको हुआ है। और नाम की बात करेंगे, नाम का स्थापना वर्ष 1961 में किया गया। और इसमें कुल देशों की बात करेंगे, नाम में कितने देश हैं कुल?
120। 120 जो है कि आपको देश नाम में होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि चोगम के 27वां बैठक की बात करेंगे 2024 में, कहाँ पे आयोजित हुआ चोगम का? युगांडा में हुआ है। और 26वां बैठक की बात करेंगे 2022 में, कहाँ हुआ चोगम का? रवांडा रवांडा में हुआ। और चोगम की स्थापना रवांडा में। चोगम की स्थापना की बात करेंगे वर्ष 1926 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है चोगम का? लंदन। नई दिल्ली, सॉरी लंदन में होने वाला। कहाँ होगा? लंदन में होगा। अगला प्रश्न है कि 16वां नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की बात करेंगे, इसका आयोजन कहाँ पे 2024 में? रूस में। रसिया में होगा। लेकिन 2023 की बात करेंगे, 2023 में ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका। हुआ 15वां नंबर का समिट था। और इसका स्थापना जो है की बात करेंगे ब्रिक्स का 2009 में हुआ था। और कुल देशों की बात करेंगे, कुल देश इसमें कितना है ब्रिक्स में? 10 को देश जो है कि आपको कुल देश जो है कि आपको होने वाला है। इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे अरब ऐड हुआ 5 को जो है कि आपको 24 में जो है कि 1 जनवरी से शामिल हुआ था, ठीक ना? ऐड हुआ है। हाँ 2024 में 1 जनवरी से जो है कि आपको हुआ है ना। अब जो है कि विभिन्न जो है कि आपको 2024 में विभिन्न ऑपरेशन था। हो गया टाइम, रहने देते हैं इसको, कल बात करेंगे विभिन्न ऑपरेशन से, ठीक ना। आज ऐसे भी 5 पेज जो है कि आपको भेज दिए हैं।